हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और काफ़ी दिनों के बाद इस चैनल पर हम वीडियो लेके आए हैं, किसी मूवी का रिव्यू लेके आए हैं, किसी वेब सीरीज़ का रिव्यू बहुत टाइम से नहीं किया था, ट्रेलर्स के रिव्यू भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज फिर से हम एक बार वापस आ चुके हैं इस चैनल पर रिव्यू करने के लिए। तो भैया अगर इतनी बड़ी वेब सीरीज़ आई है तो उसका रिव्यू कैसे ना किया जाए। जी हाँ, इंडिया की मैं कहूँ सबसे इस टाइम की मच अवेटेड या कहूँ सबसे ज़्यादा प्यार पाने वाली वेब सीरीज़ पंचायत। जी हाँ, पंचायत का सीज़न 3 अमेज़ॉन प्राइम पर 28 मई को आ चुका है और इसमें इस बार 8 एपिसोड होने वाले हैं। हर एपिसोड 35 से 40 मिनट के करीब का है। तो जैसा कि हम सबको ही पता है कि पंचायत का जो दूसरा सीज़न आया था वो आज से 2 साल पहले 2022 में रिलीज़ हुआ था और उसका जो फाइनल नोट था यानी कि क्लाइमैक्स जो था वो बहुत ही इमोशनल लेवल पर छोड़ा गया था। तो पंचायत 3 की कहानी के बारे में बात करते हैं। पंचायत 3 की कहानी शुरू होती है बिल्कुल सेम उसी नोट से जहाँ पर हमने छोड़ा था। जी हाँ, विधायक जी से पंगा लेने के बाद सचिव जी का ट्रांसफ़र हो चुका है और नए सचिव गाँव में आने वाले हैं। पहले एपिसोड से ही देखिए एक कॉमेडी की गाथा लिखी जाती है, एक हंसी की गाथा लिखी जाती है, एक पटकथा। पहला एपिसोड शुरू होता है तो धीरे धीरे गांव के सभी कैरेक्टर्स को एक बार फिर से इस्टेब्लिश किया जाता है इस पूरी कहानी के अंदर, जैसे कि भूषण, विनोद, प्रधान जी, प्रहलाद चा, विकास, मंजू देवी, रिंकी, इन सारे कैरेक्टर्स को फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कराया जाता है और ये सब वही 2 साल पहले वाला फ्लेवर लेके वापस आते हैं। बात पहले एपिसोड में घूमती है कि क्या नए सचिव जी ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कहानी बहुत घूमती है पहले एपिसोड में ही, मतलब आपको देख के मज़ा आ जाएगा। और बात करते हैं धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं है, पुराने सचिव जी गांव में वापस आने वाले हैं और वापस आएंगे पूरे, क्योंकि जी जान से गांव वाले नए सचिव जी को ज्वाइन ही नहीं, यानी कि अभिषेक त्रिपाठी एक बार फिर से एज अ सचिव वापस आएंगे इस फुलेरा गांव में। तो कहानी इसी के आसपास घूमती है पहले एपिसोड में। अब इससे आगे कहानी देखिए, इससे आगे कहानी जो है वो इमोशनल डैमेज पर ले आएगी आपको। तीसरे चौथे एपिसोड तक तो इतना इमोशनल कर देती है कहानी। अच्छा, इसमें एक नया कैरेक्टर आया है, आप देखेंगे इसमें एक अम्मा का कैरेक्टर आया है जो कि तीसरे चौथे एपिसोड तक लगातार चलेगा। वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक कैरेक्टर है और एक सीन आएगा इसमें प्रहलाद चा का और उनकी अम्मा जी का, जो कि प्रहलाद जी के घर पर पूरी जिंदगी गया है। वो सीन ऐसा है कि वो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। इसके लिए तैयार होगा तुम। सीन मुझे लगता है कि इस पंचायत 3 के सबसे बढ़िया सीन में से एक है। इसी के साथ साथ रिंकी और सचिव जी की एक साइड बाय साइड दूर दूर की लव स्टोरी चलती हुई दिखाई देगी। प्रधानी के इलेक्शन आने वाले हैं तो भूषण जी किस तरीके से बनराकस बनकर प्रधान जी के दोनों कंधे पर बैठ जाएंगे बेताल बनकर, वो कहानी चलेगी। विधायक जी अपना पुराना बदला इस सीज़न 3 में लेने वाले हैं। और विधायक जी देखिए, इससे पहले 2 सीज़न में विधायक जी आते थे और चले जाते थे, लेकिन इस पूरे सीज़न में विधायक जी आपको हर एपिसोड के अंदर नई नई चीज़ों के साथ दिखाए जाएंगे। बल्कि उनके ऊपर तो भैया चार्जेस लग गए हैं और वो चार्जेस जब आपको पता चलेंगे कि कोर्ट ने किस चीज़ में लगाए हैं, किस चीज़ में उन्हें सज़ा दी है, तो आपका पेट में दर्द हो जाएगा भैया हंस कर, क्योंकि मेरे भी हो गया है। तो आपको वो देखते हुए ही पता चलेगा। कहानी इस बार जहाँ ख़त्म होगी, यानी कि जहाँ पर क्लाइमैक्स पहुँचेगा कहानी का, वो पंचायत 2 से भी बढ़िया एंडिंग होने वाली है, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि जो इस क्लाइमैक्स के लास्ट के 20 मिनट हैं उसमें आपको वो देखने के लिए मिलने वाला है जो पंचायत की बिल्कुल लेवल से हटकर है। पंचायत में आप सोच ही नहीं सकते कि पंचायत 3 के क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा दिखने वाला है। बात करूँ तो मिर्ज़ापुर की एक छोटी सी झलक आपको पंचायत 3 के क्लाइमैक्स में दिख जाएगी। और मैं बात करता हूँ भैया इस बार पंचायत 3 में मेरा फेवरेट कैरेक्टर के बारे में। ये तो रही कहानी मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आपने शायद ना देखा और स्पॉइलर मिल जाए, तो कहानी को मैं इतने मतलब खुल के नहीं बताने वाला हूँ और मैं चाहता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं इस सीज़न के अपने फेवरेट कैरेक्टर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इस सीज़न का सबसे फेवरेट कैरेक्टर मेरा भी और आपका भी देखने के बाद वो हो जाएगा प्रहलाद चा का कैरेक्टर। जी हाँ, अमर शहीद राहुल पांडे के पिता प्रहलाद चा, जो कि इसमें दिखाई देने वाले हैं। जैसे कि हमको पता है कि सीज़न 2 के एंड में उनका जो बेटा था वो सेना में था और वो शहीद हो जाता है। और किस तरीके से प्रहलाद चा की कहानी इस बार चलती है एक इमोशनल लेवल पर, क्योंकि हमने प्रहलाद चा को हमेशा सीज़न 1 और सीज़न 2 में हंसते हुए देखा है, लेकिन इस बार प्रहलाद चा एक अलग लेवल में दिखाई देंगे। वो मेरे लिए सबसे फेवरेट कैरेक्टर इस पूरे पंचायत सीज़न 3 का है। बल्कि एक लास्ट शॉट में आपको स्क्रीनशॉट लेकर साइड में लगा रहा हूँ, वो देखिएगा। वो जो लास्ट शॉट में टंकी वाला जो सीन है वो मेरे लिए सबसे फेवरेट सीन में से एक है।
और काफ़ी सारे इमोशनल सीन आपको प्रहलाद चा के इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ट्रेलर वाली हंसी को भूल जाइए, आपको लगा होगा ट्रेलर में हंसी देख कर के प्रहलाद चा वही वाले वापस आएंगे, लेकिन एज एन एक्टर वो अपना 100% वापस लाने वाले हैं इस सीज़न के अंदर। एक और कैरेक्टर इस सीज़न के अंदर मुझे जो लास्ट के 3 एपिसोड में आता है, और वो बहुत ही मीम बने थे उनके ऊपर, गजब बेइज्जती है। आपको याद होगा जिसे चक्री वाली पट्टी चाहिए थी, चक्के वाली पट्टी चाहिए थी, चक्के वाली कुर्सी चाहिए थी। जी हाँ, दामाद जी, गांव के दामाद जी वापस आने वाले हैं, और बहुत ही एक सैटायर और एक मेन कैरेक्टर के साथ वापस आने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा आपको हंसाने वाले हैं इसके अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें। और देखिए भूषण जी तो अपना लगे पड़े हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन इस सीज़न का एंड जहाँ पर होता है उससे एक गारंटी है कि ये आखिरी सीज़न नहीं था। जी हाँ, पंचायत सीज़न 4, जो कि मुझे लगता है तो इस बार 2 साल का वेट करना पड़ा है, 2022 के बाद 2024 में देखने को मिला है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पंचायत सीज़न 4 बहुत जल्दी अमेज़ॉन प्राइम पर आएगा। और इस बार तो भैया क्या दिखने वाला है वो आपको क्लाइमैक्स में पता चल जाएगा। हाँ, एक और मेमे मटेरियल इस पंचायत सीज़न 3 में उठाया है। क्लाइमैक्स में आप देखेंगे कि सब के सब पुलिस स्टेशन के अंदर रस्सियों से बंधे हुए बैठे हैं, जहाँ पे विधायक जी भी हैं, सचिव जी भी हैं, प्रहलाद चा भी है, विकास भी है, विनोद भी है, भूषण भी है। आप सबको एक कैरेक्टर एक साथ देखने के लिए मिलेंगे। वो एक मेमे मटेरियल है। आपको याद हो कि जिस टाइम लॉकडाउन मचा हुआ था और कुछ बिजनौर में चाट वालों की लड़ाई हुई थी, वो सीन रिक्रिएट किया गया है इस सीन के साथ। हो सकता है कि थोड़ा सा मुझे लगा हो, लेकिन वो ही सीन सेम उठाकर इसमें रखा गया है, और किसी को मतलब पता भी नहीं चलेगा। और मेमे मटेरियल इस पंचायत सीज़न 3 में उन लोगों ने इस तरीके से डाल दिया है। और देखिए इस वेब सीरीज़ की सिर्फ एक ही खास बात है, वो है इसकी राइटिंग। जी हाँ, इसकी राइटिंग 100% एकदम मतलब परफेक्ट बैठती है, और ये इसलिए ही पूरे बॉलीवुड और पूरे इंडियन सिनेमा से अलग सीज़न बनाया जाता है पंचायत का, क्योंकि लोग इसमें खो जाते हैं और अपने आप को देखने लगते हैं। हर तरीके की कहानी, ऐसा लगता है कि आपके पास की ही कहानी इसके अंदर चल रही है। दूसरी जो इसकी TRP है वो है इसके कैरेक्टर्स। कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लगता है कि फालतू में ज़बरदस्ती उठा कर रख दिया है, चाहे वो विनोद का हो, भूषण का हो, प्रधान जी हो, रिंकी हो, सचिव जी हो, सहायक जी हो, प्रहलाद चा हो। इसके कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि मुँह जुबानी याद हो जाते हैं। आपको किसी लैपटॉप या मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन लोगों के नाम पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि DM साहिबा, जो कि बहुत कम दिखाई देती थी, वो भी एक मेन कैरेक्टर इसमें आपको दिखाई देंगे। और ऊपर से जो विधायक जी हैं वो भी बहुत मेन कैरेक्टर अब इस सीज़न के बन चुके हैं, इस पूरी की पूरी वेब सीरीज़ के बन चुके हैं। तो ये था पंचायत सीज़न 3 का ओवरऑल रिव्यू। मुझे तो यार पंचायत सीज़न 3 बहुत बढ़िया लगी। मैं कहूँ अगर मैं रेटिंग करूँ तो देखिए, राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 आउट ऑफ 5, एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 आउट ऑफ 5, भैया पिक्चराइजेशन के 5 आउट ऑफ 5, और TVF वालों के लिए 5 आउट ऑफ 5। उनके कॉन्सेप्ट की कोई बराबरी इंडिया सिनेमा में नहीं कर सकता है, ये मेरी गारंटी है। और चलिए, तो अभी इस रिव्यू में इतना ही, इस वेब सीरीज़ के रिव्यू में इतना ही। जल्दी और भी रिव्यूज़ के साथ हम आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो। पंचायत सीज़न 3 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, धन्यवाद।